दोस्तों, इस वर्ष होली के पर्व के साथ ही एक खगोलीय घटना भी होने जा रही है। 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और इसी दिन साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि एक ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। ये घटना एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है जिसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से, ये सूतक लगेगा नहीं लगेगा, किन जगहों पर दिखाई देगा और राशि के हिसाब से इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा सभी राशियों पर, और क्या ऐसे उपाय हैं जो हमें चंद्र ग्रहण का कहीं पर नुकसान नहीं होने देंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, जल्दी से पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण है क्या। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है। और जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ गया तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन कभी आंशिक रूप से ढके तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन इस बार का जो ब्लड मून बन रहा है, ये उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, यानी उसमें मंगल के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ये तब होता है जब पृथ्वी की छाया सूर्य की रोशनी को रोक लेती है, लेकिन वातावरण में धूल है, गैस है, अन्य कण है, तो लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है। इस घटना को रेले स्कैटरिंग भी कहा जाता है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो नीली किरणें बिखर जाती हैं और लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुंचती है, जिससे वो लाल या नारंगी दिखाई देता है। अब सबसे पहले, क्योंकि लोग डरा बहुत ज़्यादा देते हैं कि चंद्र ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। पहले इसकी अवधि समझ लें। चंद्र ग्रहण प्रातः 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक चलेगा। इस समय भारत में दिन का समय होगा, तो सूर्य की रोशनी की वजह से ग्रहण देखा नहीं जा सकता। ये घटना विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका में दिखाई देगी। अब दोस्तों, हालांकि चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं और खासकर वो इफेक्ट अगले 2 से 3 महीने में दिखाई देते हैं, तो चंद्र ग्रहण का भी भारत में असर दिखाई देगा। सूतक इत्यादि अप्लाई नहीं होगा, तो जो चंद्र ग्रहण से सावधानियां होती हैं उसमें तो परवाह करने की आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन जो राशि पे असर होंगे खगोलीय घटना से, वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। और ये भी उम्मीद है कि शेयर बाजार में आने वाले समय में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा और कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तो जल से संबंधित, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगेगा तो जल से संबंधित कोई प्राकृतिक आपदा होने के भी चांसेस बनते हैं। अब चंद्र ग्रहण, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी राशि के हिसाब से देख लेते हैं क्या असर पड़ेगा और फिर उपाय कर लेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि से बात करता हूं। चंद्र ग्रहण मेष राशि में मुख्यतः स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, खासकर आपके डाइजेशन को। तो डाइजेशन का ध्यान रखें, खाने की आदतों का ध्यान रखें। कब तक ध्यान रखना है? अगले 2-3 महीने तक इसका असर रहता है, तो 2-3 महीने थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अपने पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखेंगे तो सेहत से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी दोस्तों आपको। अब आते हैं वृष राशि वाले। अब वृष राशि वालों में जो समस्या आएगी ना, वो आएगी उनके बच्चों से संबंधित, घर परिवार से संबंधित। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े आपको। ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं बनता। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा काम और व्यापार में मानसिक तनाव हो सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पेशेंस रख के चलें, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो मिथुन राशि वाले खासकर छोटी कन्याएं, यानी 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बादाम का हलवा खिलाएं, तो ये व्यापार में भी जो बाधाएं आ रही हैं, काम में बाधाएं आ रही हैं, उनसे बच जाएंगे। अब आते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों का विवाद हो सकता है उनके भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद से बचेंगे तो कर्क राशि वालों का भी ये समय सही निकल जाएगा। सिंह राशि में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, परिवार में तकरार हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ आए। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिए, और अगर मान लीजिए कोई समस्या आती है तो टाइमली जाकर डॉक्टर से अपना इलाज टाइमली करा लेंगे, तो सिंह राशि वाले भी इस नुकसान से बचे रहेंगे। कन्या राशि की बात करी जाए तो फिर यहाँ पर वही काम या व्यापार में बाधाएं आने की पूरी संभावना है। दिखावे से बचें, जरूरत से ज़्यादा अगर आप दिखावा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तुला राशि की बात करी जाए
तुला राशि वालों को ये एडवाइस किया जाता है कि इस समय पर बहुत बड़े निवेश से बच के चलें, खासकर वो निवेश जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। भाई कई निवेश तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर फिक्स रिटर्न है, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ पर आप थोड़े समय के लिए, खासकर अगले 2 महीने के लिए अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, बहुत समय से बहुत वृश्चिक राशि वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है। हाँ, थोड़ी सी चिंताएं उनकी संतान से संबंधित हो सकती हैं, जिसका वो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो समय पर बन जाएगी बात। धनु राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होने का योग बन रहा है। अगर ऐसा कोई चांस आए करिए, आपको लाभ ही होगा। मकर राशि की बात करी जाए तो 2 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, एक तो अपना डाइजेशन और एक अपना स्लीप यानी नींद। आपकी कार्य क्षमता को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है अगर डाइजेशन खराब होगा या नींद खराब होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कहीं नींद से संबंधित, तो फिर जैसे मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बताया है, चौकोर थैली, कपड़े की लाल रंग की कपड़े की चौकोर थैली, उसके अंदर सौंफ डालकर अपने सिरहाने रख लीजिए। थोड़े दिनों बाद वो चेंज करते रहिए सौंफ, आप देखेंगे कि आपको नींद से संबंधित समस्या भी नहीं आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए नई लर्निंग, नई शिक्षा लेने के और चांसेस बन सकते हैं, अब्रॉड जाने का चांस आ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ चांस बने तो पक्का उसका लाभ उठाएं। और आखिर में मीन राशि की बात करी जाए तो अपने जितने क्लोज के रिलेटिव्स हैं उनसे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने के पूरे चांसेस हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना हो तो बेटर रहेगा, उससे बाद में जो समस्याएं आती हैं उससे बचा जा सकता है। अब मैंने आपको राशि के हिसाब से 1 से लेकर 12 तक आपको बता दिया क्या क्या असर हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर हमारे पास तो अपनी डेट टाइम प्लेस नहीं है तो हमें तो इसका फायदा नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, तब भी मैं उपाय जरूर शेयर करूंगा जो आप छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे 100% आपको लाभ होगा। पहले जरा एक स्पेसिफिक बात कर लूं, अगर किसी की पत्रिका में चंद्र केतु, चंद्र राहु या चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन है, चाहे आस्पेक्ट से है चाहे इकट्ठे बैठे हैं, 1 किलो जौ ग्रहण के बाद, जैसा मैंने आपको टाइम बता दिया, ग्रहण के बाद आप जौ पे कच्चे दूध के छींटे मारकर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। ये तो हो गई पहली चीज, जब अगर आपके में ये कॉम्बिनेशन है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारी 1 से लेकर 12 तक कोई राशि है या हमें राशि नहीं पता, तो 3 चीजें बता रहा हूं आपको। ये 3 उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं, और अगर आपको राशि भी नहीं पता तब भी किया जा सकता है। ग्रहण का आपको फायदा ही देके जाएंगे ये उपाय। सबसे पहला काम तो ये करना है, जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद एक काला कंबल ले लीजिए और भोजन ले लीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम उस टाइम पे फिर दोबारा भोजन कैसे बनाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं, सूखा अनाज ले लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो किसी गरीब व्यक्ति को दान दें। ये पहली चीज। दूसरी बात, कौवे को, अगर आपके यहाँ घर के आसपास कौवे उपलब्ध होते हैं तो कौवे को मीठे चावल डाल दीजिए। और मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं मीठे चावल तो कम, हमारे घर के आसपास कौवे नहीं होते, हमारे लिए डालना संभव नहीं है, तो ये मीठे चावल जो थोड़े से बनाए हैं ना, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। ये 2 उपाय हो गए दोस्तों। और तीसरा, ग्रहण के दौरान ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। आप देखिएगा आपको इस ग्रहण से कहीं पर कोई नुकसान नहीं होगा और किसी भी तरह के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। ग्रहण आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।